हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। मैं गजेंद्र सिंह सिंह स्टडी बीएलवाई में आपके लिए परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न स्पेशल साइंस 2025-26 के लिए लेके आया हूं। और इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेके आगे तक देखना है। तो इसी के लिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ओजोन लेयर है वो कौन से मंडल में पाई जाती है। तो इसका पहला आंसर है हमारा आयन मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम ओजोन लेयर की बात करें कि कौन से मंडल में पाई जा रही है, तो ओजोन लेयर हमारी समताप मंडल में पाई जा रही है, जिसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। ओजोन के फार्मूला की बात करें तो ओजोन का फार्मूला है हमारा O3। इसी तरह हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पौधों में फ्लोएम कहाँ पर पाया जाता है। जो पौधे हैं उनमें फ्लोएम पाया जा रहा है, वो फ्लोएम कहाँ पे पाया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा जड़ में, ऑप्शन बी है पत्तियों में, ऑप्शन सी है तने में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर हम फ्लोएम की बात करें कि पौधों में फ्लोएम कहाँ पे पाया जा रहा है, तो उसकी सही और सटीक आंसर होगा इसका बी। आंसर बी है पत्तियों में। फ्लोएम का काम की बात करें कि फ्लोएम का क्या काम है पौधे में, तो फ्लोएम का काम है पौधों में पूरे के पूरे पौधे में भोजन का स्थानांतरण करना। इसी तरह हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। पहला ऑप्शन है हमारा न्यूटन, ऑप्शन बी है लेवोसियर, ऑप्शन सी है अरस्तु, और ऑप्शन डी है हमारा नागेली। तो अगर रसायन विज्ञान के जनक की बात करें तो हमारा ऑप्शन होगा बी बिल्कुल सही, लेवोसियर। लेवोसियर को केमिस्ट्री ऑफ फादर कहा जाता है, रसायन विज्ञान के पिता कहा जाता है। इसी तरह हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं, ये सूक्ष्म जीव कहाँ पे पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है रेतीली मिट्टी में, ऑप्शन बी है लवण युक्त पानी में, ऑप्शन डी है दलदल भूमि में, और ऑप्शन डी है इन सभी में। अगर हम सूक्ष्म जीव की बात करें कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जा रहे हैं, तो सूक्ष्म जीव हमारे रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि में सभी जगह पर पाए जा रहे हैं। इसका सही आंसर होगा डी। इसी तरह हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु कहाँ पे वृद्धि करता है। तो विषाणु वृद्धि की बात करें तो पहला ऑप्शन है हमारा जीवित कोशिकाओं में, ऑप्शन बी है चीनी के विलीन में, ऑप्शन सी है मृत शरीर में, ऑप्शन डी है पानी में। तो अगर क्वेश्चन 5 में हमारा वृद्धि की बात करें कि विषाणु वृद्धि कहाँ कर रहा है, तो विषाणु वृद्धि जीवित कोशिकाओं में कर रहा है, जिसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जाएगा। इसी तरह अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है 3 प्रकार, ऑप्शन बी है क्या 2 प्रकार के होंगे, ऑप्शन सी है क्या 4 प्रकार के होंगे, ऑप्शन डी है क्या 5 प्रकार के होंगे। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो हमारे ब्लड ग्रुप होंगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी है बिल्कुल 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप। पहला ए, दूसरा बी, और तीसरा होगा हमारा ए बी, और चौथा होगा हमारा ओ। इसी तरह के हमारे 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, फलों का अध्ययन कहलाता है। कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन कहलाता है। पहला ऑप्शन है फिनोलॉजी, ऑप्शन बी है पोमोलॉजी, ऑप्शन सी है एग्रोस्टोलॉजी, ऑप्शन डी है एंथोलॉजी। अगर फलों की अध्ययन की बात करें, स्टडी ऑफ फ्रूट्स की बात करें, तो इसका सही आंसर होगा हमारा पोमोलॉजी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा, द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है। बाइनोमेनक्लेचर के जनक कौन है। पहला ऑप्शन हमारा डार्विन, ऑप्शन बी है थियोप्रेस्टस, ऑप्शन सी है लीनियस, ऑप्शन डी है हिप्पोक्रेट्स। अगर द्विनाम पद्धति के जनक की हम बात करें तो हमारा ऑप्शन होगा
लीनियस। ऑप्शन सी। द्विनाम पद्धति को कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। जो लीनियस है इनका नाम पूरा नाम है कैरोलस लीनियस। ऑप्शन नंबर 9 है। ऑप्शन 9 कह रहा है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कि जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो हमारा पहला ऑप्शन है रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन बी है लुईस पास्चर ने। ऑप्शन सी है ल्यूवेनहॉक ने। ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक ने। तो जीवाणु की अगर हम खोज की बात करें तो हमारा आंसर होगा ल्यूवेनहॉक। और सर क्वेश्चन सी आंसर होगा इसका सी। ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल की खोज की थी। इसी तरह अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा निम्न में से ऊतक की खोज किसने की थी? इसके 4 हमारे विकल्प दिए गए हैं। उसने पूछा है कि निम्न वैज्ञानिकों में से किस वैज्ञानिक ने ऊतक की खोज की थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा नांगेली। ऑप्शन बी है अरस्तु। ऑप्शन सी है स्वामीनाथन ने। ऑप्शन डी है ट्रंप ने। अगर हम ऊतक की खोज की बात करें कि ऊतक की खोज किसने की थी, तो हमारा आंसर ये होगा नांगेली ने। ए इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन पेड़ों की कटाई से। ऑप्शन बी है जल से। ऑप्शन सी है मिट्टी से। ऑप्शन डी है सभी से। अगर हम चिपको आंदोलन की बात करें इसके सही आंसर की, तो हमारा ए होगा बिल्कुल पेड़ों की कटाई से। पेड़ों की कटाई से चिपको आंदोलन का संबंध है। और चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा का बहुत महत्व रहा है। जब लोग पेड़ों को काट रहे थे तो सुंदरलाल बहुगुणा ने पेड़ों को पकड़ लिया था, उन्हें पेड़ों को काटने से मना किया था। इसी तरह अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? कि मनुष्य है, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है 3। ऑप्शन बी है 4। ऑप्शन सी है 6। ऑप्शन डी है 7। अगर हम मनुष्य में हड्डियों की बात करें कान में, तो मनुष्य के कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। एक कान में होंगी 3 और 3 होती हैं एक कान में, और एक कान में दूसरे कान में भी 3, तो बराबर हमारी दोनों कानों में हड्डियां की संख्या 6 होगी। अच्छा, और 6 हड्डियों में देखें कौन सी हड्डियां हैं वो, तो आई इनकस, मैलस, स्टेप्स, ये 3 हड्डियां हमारी पाई जाती हैं। इसी तरह अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेल में गुणसूत्र पाए जाते हैं। कि मेल में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो पहला आंसर है हमारा XY। ऑप्शन बी है XXY। ऑप्शन सी है XX। ऑप्शन डी है YX। तो मेल में अगर हम गुणसूत्र की बात करें तो बिल्कुल आंसर ए हो जाएगा। मेल में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। और यहीं पे हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। कि वह जीवाणु कौन सा है जो मानव की आंत में पाया जाता है? ऑप्शन ए है इकोलाई। ऑप्शन बी है कोरिनोबैक्टीरियम। ऑप्शन सी है वाइब्रियो कॉलेरी। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर हम मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु की बात करें तो हमारा होगा इकोलाई। इकोलाई कहें तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मनुष्य के किडनी या पित्ताशय में पथरी किस चीज की बनी होती है? जो मनुष्य के गॉल ब्लैडर में और किडनी में जो स्टोन हो जाती है वो किस चीज की बनी होती है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड की। ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ऑप्शन सी है फास्फोरस की। ऑप्शन डी है सिलिकॉन की। अगर हम मनुष्य के स्टोन्स की बात करें तो हम वो बोन्स कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, जिसका ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही। ऑप्शन बी आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न में से सबसे छोटा जीव है। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो पहला आंसर है हमारा माइकोप्लाज्मा। दूसरा ऑप्शन है हमारा ईस्ट।
ऑप्शन सी है हमारा विषाणु, ऑप्शन डी है हमारा जीवाणु। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें, सबसे छोटे जीव की बात करें तो हमारा होगा माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में फीमर हड्डी कहाँ स्थित होती है? कि मनुष्य में फीमर हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है? पहला आंसर है जांघ में, ऑप्शन बी है हाथ में, ऑप्शन सी है सिर में, ऑप्शन डी है कान में। अगर हम मनुष्य के में फीमर हड्डी की बात करें, फीमर बोन्स की बात करें, तो वो मनुष्य में पाई जा रही है और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। इसी तरह हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक सामान्य मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? एक सामान्य मनुष्य है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? पहला आंसर है 300, ऑप्शन बी है 260, ऑप्शन सी है 206, ऑप्शन डी है 204। अगर एक मनुष्य में हड्डियों की बात करें तो इसका सही आंसर होगा सी, एक मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? कि मनुष्य में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? अगर मांसपेशियों की बात करें, मनुष्य में कितनी मांसपेशियां पाई जा रही हैं, तो पहला आंसर है हमारा 600, दूसरा बी ऑप्शन है हमारा 639, सी ऑप्शन है हमारा 700 और डी ऑप्शन है हमारा 739। अगर हम मनुष्य में मांसपेशियों की बात करें तो हमारा सही आंसर होगा इसका 639। मनुष्य में 639 मांसपेशियां पाई जा रही हैं, जिसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मनुष्य के सिर में कितनी हड्डियां होती हैं? अभी हमने पूरी बॉडी की बात करी थी कि मनुष्य की बॉडी में कितनी हड्डियां पाई जा रही हैं, कितनी बोन्स पाई जा रही हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मनुष्य के सिर में कितनी हड्डियां पाई जा रही हैं। पहला आंसर ए है 10, आंसर बी है 22, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। तो अगर मनुष्य के शरीर को छोड़ के पूरे सिर की बात करें तो हमारे उसके मनुष्य के शरीर में 8 हड्डियां पाई जा रही हैं, 8 हड्डियां, जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। इसी तरह के क्वेश्चन को पाने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब